अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। सांसद की अध्यक्षता में हवाई अड्डा सलाहकार समिति की हुई बैठक। दक्षिण अंडमान के वंडूर गांव में ग्रामवासियों को विधि के बारे में किया गया जागरूक। और समग्र क्षेत्र केंद्र में दिव्यांगजनों के लिए सहायता उपकरण का वितरण। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। भारतीय तटरक्षक महानिदेशक परमेश शिवमणि ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर आज राजनिवास में द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भारतीय तटरक्षक और अंडमान निकोबार तटरक्षक क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। इन मुद्दों में बल वृद्धि, बुनियादी ढांचे की परिप्रेक्ष्य योजना और द्वीपों की तटीय सुरक्षा को बढ़ाना शामिल था। द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे की अध्यक्षता में कल हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक का मकसद यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। बैठक में हवाई अड्डा निदेशक देवेंद्र यादव और सांसद सहित जिला प्रशासन, नगरपालिका परिषद, CISF, INS उत्कृष्ट, एयरलाइन ऑपरेटरों तथा व्यापार, उद्योग, यात्रा एवं पर्यटन एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद ने बताया कि मुख्य भूमि से आने जाने वाली एयरलाइन टिकटों के किराए की कोई सीमा नहीं है। मेडिकल सहायता प्राप्त यात्रियों या स्ट्रेचर और एम्बुलेंस सहायता वाले यात्रियों की यात्रा को एयरलाइनों से मंजूरी मिलने में काफ़ी समय लगता है, जिसके कारण मुख्य भूमि तक परिवहन में देरी होती है। इसके जवाब में एयरलाइन ऑपरेटरों ने कहा कि बैठक में उठाए गए प्रश्नों के जवाब में उनके मुख्यालय द्वारा इस मुद्दे को उठाया जाएगा। हवाई अड्डा सलाहकार समिति के सदस्यों ने बैठक में अंतर्द्वीप हवाई संपर्क के लिए RCS उड़ान योजना के तहत किराया सीमा और उड़ान संचालन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने एयरलाइनों से उड़ानों की संख्या बढ़ाने और शाम तथा रात तक उड़ान संचालन की अवधि बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि यह हवाई अड्डा अब 24 घंटे संचालित होने के लिए सक्षम है। हवाई अड्डा निदेशक ने बैठक में हवाई अड्डे में उपलब्ध सुविधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध है और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सकती है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के जिला विधि सेवा प्राधिकरण ने 3 मई को दक्षिण अंडमान के वंडूर गांव में विधि जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर का मुख्य विषय आत्महत्या रोकथाम, जागरूकता और कानूनी निहितार्थ था। इस सत्र का उद्देश्य आत्महत्या से जुड़े मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और कानूनी पहलुओं के बारे में समुदाय को जागरूक करना था। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधि सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुधीर कुमार ने अपने संबोधन में इस बात पर बल दिया कि आत्महत्या को रोका जा सकता है और समय पर हस्तक्षेप, सामुदायिक समर्थन और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता से लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने लोगों से खुलकर बोलने, एक दूसरे का समर्थन करने और जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेने का आग्रह किया। माननीय अध्यक्ष ने कमजोर व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने और नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य और कानूनी सुरक्षा के उद्देश्य से कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में विधि सेवा प्राधिकरणों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में हांफरीगंज थाने के थानाध्यक्ष सुब्रमणी और वंडूर के ग्राम प्रधान अधीर दास भी उपस्थित थे, जिन्होंने सभा को संबोधित किया और ग्रामीणों को जुड़े रहने तथा उपलब्ध सहायता तंत्रों के बारे में जानकारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। सत्र के दौरान स्थानीय समुदाय से संबंधित अन्य कानूनी विषयों पर भी चर्चा की गई।
द्वीप समूह के दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास एवं सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्र केंद्र ने अपनी उपलब्धियों, सेवा पहुंच और भविष्य के पहलों पर प्रकाश डालते हुए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त सचिव राजीव शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। चेन्नई स्थित NIEPMD के निदेशक डॉक्टर नचिकेता राउत, समग्र क्षेत्र केंद्र की निदेशक सुमिता मोल और समाज कल्याण निदेशालय के परिवीक्षाधीन अधिकारी अशोक विश्वास भी उपस्थित थे। श्री राजीव शर्मा ने भारत सरकार की ADIP योजना के तहत सहायता उपकरण भी वितरित किए। इस अवसर पर बोलते हुए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण विभाग में संयुक्त सचिव ने अंडमान तथा निकोबार के समग्र क्षेत्र केंद्र की पहुंच को पूरे द्वीप समूह में विस्तारित करने के मंत्रालय के दृष्टिकोण पर जोर दिया। इससे पहले श्रीमती सुमिता मोल ने स्वागत भाषण दिया और CRC की 5 साल की यात्रा पर एक प्रस्तुति दी। चेन्नई में NIEPMD के निदेशक डॉक्टर नचिकेता राउत ने CRC की पुनर्वास सेवाओं को मजबूत करने और विस्तारित करने और पूरे द्वीप समूह में समावेशी पुनर्वास के दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। समाज कल्याण निदेशालय के परिवीक्षाधीन अधिकारी अशोक विश्वास ने बताया कि एक स्थायी CRC परिसर के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया सक्रिय रूप से चल रही है। कार्यक्रम में विशेष शिक्षक सह अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षक प्रभु द्वारा संचालित स्वतंत्र जीवन कौशल पर एक अभिभावक प्रशंसा पत्र और एक अभिभावक प्रशिक्षण सत्र शामिल था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अंडमान निकोबार क्षेत्र केंद्र की ओर से श्री विजयपुरम में समुद्री शैवाल के संग्रह, संरक्षण एवं पहचान में नवीन प्रवृत्तियां विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यशाला का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों के लिए आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य समुद्री शैवाल के संग्रह, संरक्षण एवं पहचान के लिए उनका अध्ययन एवं तकनीकी कौशल प्रदान करना है। इस कार्यशाला का आज उद्घाटन हुआ। अतिथियों के तौर पर राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक और प्रभारी अधिकारी डॉक्टर DK झा, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख डॉक्टर C शिवा पेरुमान, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिक एवं कार्यालय प्रमुख डॉक्टर लालजी सिंह मंच पर उपस्थित रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने विद्यार्थियों को शैवाल के संरक्षण एवं उससे जुड़े तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। Exclusively the economic zone EEZ around these islands can be treated as the strategically important for the sustainable seaweeds maricultures. Survey conducted by the various research institute has found that the Andaman and Nicobar Islands have 16.5 hectares of potential seaweeds cultivations areas in the 7 different sites of the Andaman Islands. That glacial area is already we have done experiment. NIOT has conducted experiment continuously for last 5 years. Maybe some of you might have gone also Chidiya Tapu. So now what BSI is going to do, they will create more awareness because they are the authorized people to do the taxonomy. First you need to identify. So this training, you will get proper training how to identify that seaweed by experts. So that is the most important part. You have to learn how you are going to identify. Along with BSI, you can understand that identification part. Apart from this morphological things, you can also go for DNA technique. We have more endemism compared with other ecosystem like Western Ghat, Eastern Ghat, Himalayas and the Northeast. Of the reported species of animal species, more than 10% are endemic. This is overall, but if you go some group specific, we have some group are 40% are endemic, some group are more than 30% are endemic to this island ecosystem. Similarly,
as pointed out our colleague. Even floral species also more endemic to this island ecosystem because of again island the isolation of this island ecosystem far away from the mainland ecosystem. Our fauna and flora we are not close associated with our Indian mainland fauna or floral communities. We are so close with the Malayan fauna as well as Myanmar fauna. So only our fauna is all very unique species, and also if you get time you can visit Nicobar. Nicobar is an entirely different kind of forest ecosystem, thick tropical evergreen forest ecosystem. Even Western Ghat you cannot see such kind of thick tropical evergreen forest. Of course we will get some portion in northeast of our. Your true leadership qualities are a great source of inspiration and encouraged us to execute this event for the benefit of students. Thank you so much, sir, for your generous gesture to organize this event. श्री विजयपुरम के मरीन जेट्टी पर कल नाव पलटने पर एक समन्वित मॉक ड्रिल आयोजित की गई। यह अभ्यास जहाजरानी सेवा निदेशालय द्वारा आपदा प्रबंधन निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, मरीन पुलिस और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस ड्रिल में यात्री नाव ML रामाकृष्णा ने जुड़ी एक गंभीर आपात स्थिति का अनुकरण किया गया, जिसके बारे में बताया गया था कि यह मरीन जेट्टी के पास पलट रही है। ठीक 10 बजे ML रामाकृष्णा के नाव मास्टर से संकट की सूचना मिली। तत्काल प्रतिक्रिया में घाट पर तैनात MV मोहित को बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया। प्रशिक्षित चालक दल, विशेषज्ञ तैराकों और प्राथमिक चिकित्सा किट लेकर चिकित्सा कर्मियों से लैस MV मोहित तेजी से घटनास्थल पर पहुंच गया। ML रामाकृष्णा नाव को सफलतापूर्वक बचा लिया गया और वापस बंदरगाह पर ले जाया गया। कुल 6 घायल व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया और उसके बाद जहाजरानी सेवा निदेशालय के चालक दल और अग्निशमन एवं आपातकालीन टीमों द्वारा प्रतीक्षारत एम्बुलेंस में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में एक डीब्रीफिंग सत्र आयोजित किया गया, जहां बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और सुझाव पर चर्चा की गई। मुख्य बातों में जीवन रक्षक तकनीकों, बचाव, तैराकी और CPR में सभी चालक दल के सदस्यों के लिए व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता शामिल थी। जोर दिया गया कि वास्तविक आपात स्थितियों में हताहतों की संख्या को कम करने के लिए प्रत्येक जहाज में पर्याप्त संख्या में जीवन जैकेट हो। द्वीपों में आपदा की तैयारी और सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभ्यास नियमित रूप से जारी रहेंगे। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 3 मई को दक्षिण अंडमान के शोर पॉइंट ग्राम पंचायत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और सुरक्षित समाज निर्माण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम समाज कल्याण निदेशालय द्वारा पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और IRCA के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। सत्र में नशीली दवाओं, शराब और तंबाकू के हानिकारक प्रभाव का समाधान किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे सामुदायिक प्रयास एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज बनने में मदद कर सकते हैं। वक्ताओं ने रोकथाम के तरीकों, जागरूकता के महत्व और मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने में सहायता प्रणालियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम ने खुले संवाद को प्रोत्साहित किया और जनता के प्रश्नों का उत्तर दिया गया। भारत पर्यटन और अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने अन्य पर्यटन हितधारकों के साथ मिलकर आज नॉर्थ बे में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें इंडिया टूरिज्म के सहायक निदेशक वेलमुरुगन, ऑटो के अध्यक्ष M विनोद और इसके सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने नॉर्थ बे में वृक्षारोपण किया। इस बारे में इंडिया टूरिज्म के श्री वेलमुरुगन और ऑटो के अध्यक्ष ने दूरदर्शन से बातचीत की। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, आज अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक इनिशिएटिव है, एक पेड़ माँ के नाम। इस कार्यक्रम को इंडिया टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर ने अपने बाकी जितने संगठन हैं, ADTOI, ABTO और IATO,
इन सब के मेंबर्स को लेकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक पेड़ माँ के नाम का सपना है, उस क्षेत्र में एक छोटा सा कदम आज हम जितने टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स है, हम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, इंडिया टूरिज़्म के साथ मिलकर हमने इस पहल को शुरू किया है। इसके तहत हम 3-4 कार्यक्रम कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम आज नॉर्थ बे में आप जो देख रहे हैं, नॉर्थ बे में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, यह अभी शुरू हुआ है। और हमने नॉर्थ बे को इसलिए चुना है कि अभी आपने देखा होगा नॉर्थ बे का रोड भी खुला हुआ है, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और यहाँ हम बार बार देख रहे हैं कि यहाँ पे वृक्षारोपण का ज़रूरत था, तो हमने ये निर्णय लिया कि हम यहाँ पे करें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंडिया टूरिज़्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का, कि उन्होंने अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स को ये मौका दिया कि हम उनके साथ मिलकर ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम को करें। और आपके माध्यम से हम उन तमाम स्टेक होल्डर्स का, ADTOI का, ABTO का और IOTO का और अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के सभी मेंबर्स का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में न सिर्फ भाग लेकर बस इसकी तैयारी में भी सबने साथ दिया, सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आगे 9 तारीख को इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, इंडिया टूरिज़्म और अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर लक्ष्मणपुर बीच शहीद द्वीप में 9 तारीख को ये ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम करने जा रहा है। और हम अब यहाँ जितने भी लोग हैं, हम सबसे गुजारिश करेंगे कि सब अपने अपने घर में, अपने आंगन में एक पेड़ लगाए और एक पेड़ माँ का नाम का सपना को पूरा करें। See, it's a noble initiative by our Prime Minister Narendra Modi ji. This plantation drive in the name of Ek Ped Maa Ke Naam. Plant a tree for your mother. Plant a tree for your mother. Plant a tree for your mother India. Plant a tree for Mother Nature. See, the Indian concept of Prusa and Prakriti is a wonderful thing. Man's survival should not be at the expense of nature. And through this campaign, we are instilling this idea of planting a tree to almost all Indians. As Sir has said, we are going to do it in Nail Island also, and there are other programs which are going to be following. And I thank Andaman Association of Tour Operators and all these members for participating very enthusiastically in this campaign. आंगनबाड़ी जंक्शन बिरसा नगर से बाल निकेतन आटम पहाड़ तक सड़क के पुनर्निर्माण के कारण सड़क का आधा हिस्सा 20 मई तक सवेरे 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच बंद रहेगा। इसलिए इस सड़क के आधे हिस्से को होकर सभी यातायात एवं वाहन की आवाजाही आज से 20 मई तक सवेरे 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच बंद रहेगी और सड़क के शेष आधे हिस्से में यातायात की अनुमति होगी। पुनर्निर्माण कार्य के कारण पत्थरगड्ढा 4 से प्रातरापुर चेकपोस्ट के बीच की सड़क भी आज से 10 मई तक सवेरे 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच बंद रहेगी। कार्यक्रम में अब समय है एक ब्रेक का। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। द्वीप दर्पण में अब आगे बढ़ते हैं। उद्योग निदेशालय ने दक्षिण अंडमान की कन्यापुरम ग्राम पंचायत में 16 अप्रैल से 5 मई तक हस्तशिल्प पर 15 दिवसीय अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में कुल 35 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। समारोह में कन्यापुरम पंचायत के प्रधान P. अब्दुल बशीर, उप शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मनोहरन, सामाजिक कार्यकर्ता M.B. अब्दुल रशीद और अन्य समुदाय के सदस्य उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री P. अब्दुल बशीर ने स्थानीय बाजार की ज़रूरतों के अनुसार प्रशिक्षण तैयार करने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए उद्योग निदेशालय की सराहना की। उद्योग निदेशालय के सहायक निदेशक रतिंदर नाथ ने प्रशिक्षण पहलों पर समर्थन करने, MSME को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए तैयार की गई विभिन्न विभागीय योजनाओं का अवलोकन प्रस्तुत किया। शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूली बच्चों के लिए निःशुल्क शतरंज समर कैंप आज सुबह अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के 9 शैक्षिक अंचलों में एक साथ शुरू हुआ। इसमें कैमल बे से लेकर डिगलीपुर तक 18 स्थानों को शामिल किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित महीने भर चलने वाला यह शिविर 4 जून तक जारी रहेगा।
स्वराज द्वीप के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिविर का आधिकारिक उद्घाटन हुआ, जहां अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के शिक्षा और खेल निदेशक विक्रम सिंह ने शतरंज की बिसात पर औपचारिक पहली चाल चलते हुए शिविर का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में निदेशक ने कहा कि शतरंज सिर्फ एक खेल नहीं या दिमाग को तेज करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और रणनीति सोच विकसित करता है। यह शिविर छात्रों के लिए उनके ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सीखने, प्रतिस्पर्धा करने और बढ़ने का एक शानदार अवसर है। 600 से अधिक छात्रों ने इस कार्यक्रम में नामांकन कराया है। शिक्षा विभाग सभी पात्र छात्रों और उनके अभिभावकों को इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने और इस समृद्ध और बौद्धिक रूप से प्रेरक ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन 10 से 12 मई तक लड़कियों और लड़कों के लिए चयन ट्रायल आयोजित करेगा। चयन ट्रायल डेयरी फार्म के एसोसिएशन के चेस सेंटर में होगा। लड़कियों का ट्रायल 10 मई को और लड़कों का 12 मई को निर्धारित किया गया है। इस चयन ट्रायल में चुने जाने वाले खिलाड़ी 15 से 21 जून तक हरियाणा में होने वाले नेशनल अंडर 9 चेस चैंपियनशिप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे। पात्र इच्छुक खिलाड़ी अपनी प्रविष्टि 9 मई को एसोसिएशन के कार्यालय में मोबाइल नंबर 9531943832 के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। खेल एवं युवा मामले निदेशालय स्कूली छात्रों के लिए तैराकी अवकाश हॉबी कक्षाएं आयोजित करने जा रहा है। इसके लिए आवेदन पत्र स्विमिंग पूल नेताजी स्टेडियम से कल सवेरे 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन पत्रों को 8 और 9 मई को सवेरे 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद की अध्यक्षता में हवाई अड्डा सलाहकार समिति की हुई बैठक। दक्षिण अंडमान के वंडूर गांव में ग्रामवासियों को विधि के बारे में किया गया जागरूक। और समग्र क्षेत्र केंद्र में दिव्यांगजनों के लिए सहायता उपकरण का वितरण। इसी के साथ ही आज का हमारा द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।